ओके सर, मीटिंग लाइव है तो आप स्टार्ट करें। हेलो। हाँ जी मैम कर रहा हूँ। एम आई ऑडिबल? हाँ जी जी आप ऑडिबल हैं। ओके। ओके अस्सलाम ओके, मुझे वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है। सर कि हाँ यस सर फिजिकल ओके। एक मिनट ये सोल्यूशन मैं रिमूव कर दूँ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमने पहले भी किया था तो इसको दोबारा आप नई अप्रोच से करते हैं इसे दोबारा सवाल को। तो ये सवाल है टू सम। तो इसमें कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड इंटीजर टारगेट कि हमें एक एरे दी गई है नम्स की और एक टारगेट नंबर दिया गया है। बाद में क्या कह रहा है, रिटर्न द इंडिसेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट। वो कह रहा है कि ऐसे दो नंबर्स का सम मुझे बताओ कि उसके सम का इंडेक्स बताओ कि जिसमें जो हम ऐड करें दो नंबर्स को और हमारे पास टारगेट आ जाए। तो लेट्स सपोज जैसे जो हमें एरे दी हुई है यहाँ पे नम्स की, तो इसमें अगर हम 7 और 2 को ऐड करते हैं, 7 और 2, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9, जो कि हमारा टारगेट है, जो हमने फाइंड करना है। और हमने क्या करना है अभी, 7 और 9 को ऐड किया और हमारे पास टारगेट आया ना। हमने क्या करना है, 7 और ये जो 2 है इसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है। यानी मैं यहाँ पे आगे पीछे लेके आया, यहाँ से फर्स्ट पे 2 आ रहा है, बाद में फिर 7। तो इसका 2 और 7 का जो इंडेक्स है ना, हमने उसे रिटर्न करवाना है। यानी अब 2 का इंडेक्स है 0 और 7 का इंडेक्स है इस टाइम 1। तो हमने क्या करना है, 0 और 1 को रिटर्न करवा देना है और हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी, ये वाली। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो दूसरी एग्जांपल को भी देख लेते हैं। उसमें जैसे हमें एक नम्स दिया गया, नम्स की एरे दी गई है 3, 2 और 4। अब उसमें दो नंबर्स कोई भी हमने ऐड करने और हमारे पास टारगेट आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है जो मैं ऐड करूंगा और हमारा टारगेट आ सकता है। अब यहाँ पे मेरे वन पास और दो टू सिचुएशन बन रही है। फोन ठीक है, 4, 2 और 4, इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास टारगेट नंबर आ जाएगा 6। तो हमने क्या करना है, ये जो इन इन ये जो नंबर्स है ना, इनका इंडेक्स रिटर्न करवाना है। यानी अब 2 हम देखें तो हमारा ये पड़ा हुआ है इंडेक्स 1 पे, और जो हमारा 4 पड़ा है वो पड़ा है इंडेक्स 2 पे। तो हमने क्या किया, इसके दोनों नंबर्स के इंडेक्स को रिटर्न करवा दिया, 1 और 2। ये हमारी आउटपुट है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें किसी को कन्फ्यूजन को पूछ सकता है। नहीं सर, ये समझ आ गई सर। ठीक है। तो कोई आपके जहन में कोई अप्रोच आ रही हो, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर इसमें यही हो सकता है कि हम हाँ पहली किसी की। इंडेक्स को हम यही कर सकते हैं कि पहली इंडेक्स को लिस्ट हम एक एम्प्टी लिस्ट, मतलब जो हमारे पास इनपुट है उस पे हम वो करवा सकते हैं, मतलब ट्रेवर्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली इंडेक्स को हम यानी जीरो इंडेक्स को फिक्स कर सकते हैं और उसको फिर जो हमारी सेकंड इंडेक्स चेक कर सकते हैं, जीरो के साथ कम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, पहले का फिर दूसरी का फिर तीसरी का फिर चौथी का। इसी तरह फिर हम वन को चेक कर सकते हैं और ट्रेवर्स करवा सकते हैं सेकंड, मतलब कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। यानी ये नेस्टेड हम फॉर लूप लगाएंगे और एक को हम दे देंगे 2 पे वैल्यू और इसको चेक करेंगे पूरी
ये जो इसमें जितने एलिमेंट्स है उसके साथ, राइट? सर ऐसे ही आपने कहा है ना? यस, नहीं सर, क्या कह रहे हैं ठीक। आप? मैं आपको फॉलो नहीं कर ये रहा हूँ। आपने कहा, ये कहा है कि अगर हम ये टू, लेट्स सपोज ये टू एलिमेंट है, इसको पकड़ लें और इसको अब चेक करें पूरी एरेस में, एरेस के एलिमेंट्स साथ एग्जैक्टली, वन बाय वन एक एक एग्जैक्टली, एक बार ऐड करी जाए, तो हम जब जहाँ पे ऐड होके हमारा आंसर सेम आ गया, हम उसको रिटर्न करवा देंगे, राइट? एग्जैक्टली। ठीक। जी सर, एग्जैक्टली। तो एक मिनट जान हो रही है, तो ना फिर हम दोबारा स्टार्टअप करते हैं, तो काइंडली थोड़ा वेट करिएगा। चलें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आप लोगों को समझ आ गई थी? अब इसके अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो होगी कि हम ये एलिमेंट पकड़ें और सारे एलिमेंट्स के साथ सम करवा के इसको चेक करें। अगर तो हमारा सोल्यूशन आ जाए तो हम उसको, उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। तो सेकंड कोई अप्रोच किसी के माइंड में आ रही हो? आई थिंक नहीं है। चले मैं डिस्कस करते हैं हम। अभी हम इसमें करेंगे क्या? तो इसका कोड करके आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था डिक्शनरीज का, तो हैश मैप, हैश टेबल, तो वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज उसी के लिए उस हैश मैप को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था, बट हमने तब ब्रूट फोर्स अप्रोच से किया था। बट आज हम इसे ज़रा एफिशिएंट वे में करते हैं। तो इसका मैं कोड करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले एक डिक्शनरी बना लेंगे।
नम मैप के नाम से। ये ये होता है सेंटेक्स डिक्शनरी बनाने का, यानी ये वाली ब्रैकेट्स यूज करते हैं डिक्शनरी के लिए। एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। उसके बाद मैं कैन वेरिएबल लूंगा, उसमें स्टोर करवा दूंगा लेंथ हो, ये जो हमें गिवन इनपुट दी है नम्स, उसको स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो सिंपली हमें ये जो गिवन एरे दी गई ना उस पर लूप लगा दूंगा, यानी फॉर आई इन रेंज। मुझे अब लेंथ ऑफ नम्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने लेंथ ऑफ नम्स को यहाँ पे लिख चुका हूँ, यानी उसमें लेंथ ऑफ नम्स को स्टोर करवा चुका हूँ एन में। तो यानी यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा एन, कि हम एन की रेंज में लूप चलाएंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ रिजल्ट माइनस रिजल्ट वैल्यू। तो अब ये हमने ऐसा करना है, हम ये रिजल्ट की वैल्यू स्टोर, वो भी तो किसी चीज़ में स्टोर करवानी है ना। तो ऐसा करेंगे, रिजल्ट वैल्यू एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें मैं कह दूंगा टारगेट, जो टारगेट वाली वैल्यू है ना उसमें से माइनस कर दो ये नम्स ऑफ आई, वेट नम्स ऑफ आई। अब इसका क्या मतलब, अब हमने यहाँ पे डिस्कस, ये हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई भी दो ये जो नंबर्स हैं उनको ऐड करो, और जब वो टारगेट के बराबर आ जाए तो उन दोनों के इंडेक्स को रिटर्न करवा दो। बट मैं यहाँ पे उल्टा ही सीन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट माइनस नम, इसका क्या मतलब। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। तो मैं कहता हूँ, मैंने अब इसकी अप्रोच क्या सोची, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे इस पे लगा दी लूप, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये जो टारगेट है, नम टारगेट नंबर है, उसमें से माइनस करवा दो ये जो करंट नंबर है। करंट नंबर हमारे पास 2 है, तो माइनस करवा दिया वो, और हमारे पास आंसर आया 7। तो ये 7, ये जो हमारे पास आंसर आया, इसको मैं एक वेरिएबल लिया रिजल्ट वैल्यू के नाम से, और उसमें स्टोर करवा दिया। तो रिजल्ट, एक मिनट, यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करवा दिया 7। ऐसे करके ना हमारा 7 स्टोर हो जाएगा फर्स्ट आइटरेशन में। तो इसको मैंने इसलिए बनाया, अभी मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब जब सेकेंड आइटरेशन चलेगी उसमें क्या होगा, अब हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 7। फिर मैं यही करूँगा कि जो टारगेट है ना, टारगेट हमारा 9 है, उसमें से माइनस कर दूंगा ये जो हमारा करंट एलिमेंट है, अब आया था 7 सेकेंड आइटरेशन में, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई यहाँ पे 2। तो ऐसे ही मैं ये सारा लूप चलाऊंगा, और ये जो हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी उन उससे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाता जाऊँ। तो बाकी आगे मूव करते हैं, मैं फिर फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे मूव करते हैं। तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इफ ये जो रिजल्ट और वैल्यू, ये वैल्यू मैंने स्टोर करवाई है, अगर वो मुझे मिल गई डिक्शनरी में, यानी नम्स ऑफ मैप जो हमने डिक्शनरी बनाई है, अगर उसमें मुझे वैल्यू मिल गई, सिंपली रिटर्न करवा देना ये जो वैल्यू मिली है उसका इंडेक्स। यानी उसको हम कैसे लिखेंगे, यानी मैं नम्स ऑफ मैप, और अब इसकी मैं इसका वैल्यू जो मिली है उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ रिजल्ट वैल्यू। तो ये वैल्यू जो मिली है ये, और हमने क्या करवाना है इंडेक्स को, तो ये इंडेक्स हो गया। तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे नहीं होता, फिर सिंपली करवा दो कि आगे जो नम्स मैप की डिक्शनरी बनाई है ना, उसमें जो करंट हमारे पास एलिमेंट आया उसको आप स्टोर करवा दो, यानी नम्स ऑफ आई पे जो करंट एलिमेंट है उसको स्टोर करवा दो, और उसके अगेंस्ट उसका इंडेक्स भी स्टोर करवा दो। अगर ये दोनों केस ही नहीं ट्रू होते, भी इसका भी तो हमने सिनेरियो बनाने के, अगर हमें जो डिक्शनरी मिली, ये जो नम्स की एरे मिली, अगर ये हो ही एम्प्टी, फिर क्या करेंगे। फिर भी तो एक सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न एम्प्टी। अगर कुछ, अगर ये हमें ये, या फिर ये ऐसा भी हम ले सकते हैं कि अगर ये जो दोनों एलिमेंट्स है इसका सम इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी अगर यहाँ पे 2 ना हो, लेट्स सपोज कर लें, अगर यहाँ पे 2 ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर हम सम करवा करवा के देखेंगे, बट हमारी वैल्यू कभी भी टारगेट के इक्वल नहीं आने वाली। तो इस सूरत में भी तो हमने कुछ केस डील करना था। इसकी सूरत में मैंने ये किया कि अगर ऐसे हो ही ना तो सिंपली रिटर्न करवा देना एम्प्टी एरे।
तो यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? तो अब मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ चलेंगे कैसे। तो सब, अब इसको ऐसे आपको मे भी इतना समझ नहीं आ रहा होगा, बट इसको हम रन करते हैं, बल्कि एक दफ़ा पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, फिर हम रन करते हैं पाइथन ट्यूटर। तो सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी बनाई मैपनम्स के नाम से। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया n, जिसमें हमने स्टोर करवा दी लेंथ हो, ये जो हमें गिवन इनपुट की एरे दी गई है उसकी लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, यानी 4 है, यहाँ पे हमने 4 स्टोर करवा दिया n पे। अब मैंने क्या किया, ये जो इनपुट इस पे चला दी, एक फोर फोर लूप लगा दी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो टारगेट है उसमें से माइनस कर दिया करंट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट आइटेशन में हमारा 2 था, तो 9 - 2 हो गया। तो उसके बाद मैंने चेक करना है अगर ये जो 9 - 2 है वो एग्जिस्ट करता हुआ ये हमारी मैं ये डिक्शनरी में, तो फिर ऐसा करना है 10 करवा देना, ये जो करंट ये हमारा वैल्यू है और उसका इंडेक्स। सर सर, जो हमारे पास एन नम मैप है सर, वो तो एम्प्टी है हमारे पास, तो वो किस तरह से उसमें चेक वही करेगा आपने सर वही एन? अब यहाँ पे रिटर्न करवाएगा ऐसे। बट हमारे पास अगर ये देखें फर्स्ट आइटेशन में तो न खाली है ना, तो उसमें हम यानी अब कुछ भी नहीं है, तो ये यानी ये कंडीशन डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ से हमारा ये जो डिक्शनरी है उसमें ये ये जो करंट एलिमेंट है वो स्टोर हो जाएगा, यानी करंट हमारे पास एलिमेंट है 2 इस टाइम। तो यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बना के ड्रा करके दिखाता हूँ, यानी सर ये आप उसको अगर डिक्शनरी है ना हमारी। इसमें पाइथन अब ट्यूटोरियल में करंट, रन करते हैं तो फिर इजीली समझ आ जाएगा जी सर, वहाँ मतलब पे भी, आप। जी वहाँ पे भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एज आइडिया दे रहा हूँ एक। तो ऐसे करके ना ये फर्स्ट आइटेशन में ऐसे करके एम्प्टी थी, तो ये ऐसे करके स्टोर हो जाएगा। तो अब पाइथन ट्यूटर पे करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर एक्सप्लेनेशन हो। तो यहाँ कॉपी करते हैं और पाइथन ट्यूटर पे से देख लेते हैं। हाँ मैम सना प्रेजेंट है, उन्होंने आई थिंक प्रेजेंट करना था आज, तो अगर है तो वो भी कर सकते हैं, नो क्वेश्चन। यहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी करके बना था, यहाँ से इनपुट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसे भेज दूँ। तो इससे एक दफ़ा यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट आइटेशन में क्या होगा, ये जो हमें दो इनपुट्स मिली हैं, एक नम्स और एक टारगेट। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे बनाई थी एक डिक्शनरी, तो वो डिक्शनरी यहाँ पे बन जाएगी एम्प्टी डिक्शनरी। तो उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया था एन नाम से, उसमें लेंथ ऑफ एड स्टोर हो गया, यानी इस टाइम एड की लेंथ है 4, तो एन में स्टोर हो गया 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, फर्स्ट यहाँ पे लूप लगाई, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट वैल्यू के नाम से, जिसमें मैं स्टोर करवा दूंगा टारगेट माइनस नम, यानी टारगेट हमारा इस टाइम 9 है, उसमें से नम माइनस कर दूंगा, यानी अब नम्स ऑफ आई पे वैल्यू क्या बढ़ी है 2, तो 9 में से 2 माइनस कर दूंगा, यहाँ पे रिजल्ट वैल्यू में स्टोर हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आ गया 7। अब उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई थी, क्या ये 7 ये जो हमने डिक्शनरी बनाई है उसमें है, हमने देखा डिक्शनरी तो अभी खाली पड़ी है उसमें है ही नहीं, तो फिर डायरेक्टली हमारा पॉइंटर मूव करेगा यहाँ पे कंडीशन से बाहर, और यहाँ पे डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा जो करंट हमारा ये एलिमेंट है यानी 2 है, और उसका इंडेक्स। तो यानी जब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे 2 एलिमेंट, हमारा करंट एलिमेंट था 2, और उसका साथ इंडेक्स स्टोर हो गया हमारी डिक्शनरी। इस बार नेक्स्ट आइटेशन चलेगी, इस दफ़ा आप 7 पे आ गया हमारा पॉइंटर। तो उसके बाद अब मैं कहूँगा रिजल्ट वैल्यू में स्टोर करवा दो ए टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, यानी टारगेट की वैल्यू 9 है, और यहाँ पे नम्स ऑफ आई पे इस टाइम एलिमेंट पड़ा है 7। तो जब 9 - 7 करूँगा तो वैल्यू आई 2 हमारी, तो यहाँ पे रिजल्ट वैल्यू में स्टोर हो जाएगा 2। तो यानी ये देखिएगा यहाँ पे हो गया 2 स्टोर। अब मैं चेक करूँगा क्या ये 2 वहाँ पे डिक्शनरी जो बनाई है उसमें पढ़ा तो नहीं है।
तो देख लेते हैं अगर पढ़ा है तो हम तो कोई बताएगा पढ़ा है कि नहीं इस टाइम हमारा टू डिक्शनरी में जी सर, पढ़ा हुआ है। पड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आया हम सिंपली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, हमने आगे कुछ भी नहीं देखना। हमने देखा है कंडीशन ट्रू है, तो ये हमने क्या करना है, जो नम मैप रिजल्ट वैल्यू, यानी नम मैप में रिजल्ट वैल्यू जो पड़ी है, यानी ये वैल्यू पड़ी है, तो इसका इंडेक्स और ये जो करंट हमारा इंडेक्स होगा, यानी करंट इंडेक्स हमारा 1 है, तो 1 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 7, तो इसका इंडेक्स करंट इंडेक्स हमने रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 0 और 1। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा तो 0 और 1 यहाँ पे हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगी बात। तो क्वेश्चन में किसी को कन्फ्यूजन पूछ सकता है। सर ये बिल्कुल सर, जो प्रोसेस डिटेल लॉजिक जो आपने बताई है ना, ये यहाँ हाँ पे ठीक है, रिटर्न। दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखे ना, अब मुझे मैंने एक ये समझ आ गया कि ये समझ आ गया कि इसको अपने इसका प्रोसेस समझ आ गया, पर ये समझ नहीं आया अभी तक कि ये किस तरह से हमारा जो अचीवेबल टारगेट है उस तक जा रहा है, ये जी समझ मैंने नहीं आया। एल्गोरिथम नहीं डिस्कस किया, ठीक है हाँ, अच्छी तरह रीड करते हैं, फिर आपको एल्गोरिथम की भी समझ आ जाएगी। यानी अब क्वेश्चन पे दोबारा मुझे जाते क्वेश्चन हैं। भी समझ आ गया, मुझे सिर्फ क्वेश्चन समझ आ गया कि हमने इंडिसेस को रिटर्न करवाना है जिनकी सेम जिनका सम जो है वो टारगेट के हम्म ऊपर होगा। मुझे क्वेश्चन समझ आ गया सर। हम्म तो आप कंफ्यूज कहाँ पे हैं कि आपको ये नहीं सर समझ मुझे आ रही है ये सोल्यूशन क्यों लिखा, कैसे लिखा, राइट? जी सर, ये बड़ा सही है। कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, आपने पहले सेपरेट सही करवा सही, रहे हैं। अप्रोच ही ना इसकी डिस्कस की इसीलिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे, अब हमने कोड भी देख लिया और ये भी देख लिया, अब हम सिंपली ट्राई रन करते हैं। अब कौन से जो हमें इनपुट दिए उसके हिसाब से कर लें। हमें कहा कि नम्स और इंटीजर दो, हमें ये चीज एक एरे दी गई है और एक इंटीजर दिया गया। हमने क्या करना है, दो इसमें से कोई भी नंबर्स पिक करने हैं, उसको सम करवा के चेक करना है, अगर वो टारगेट के इक्वल आ गए तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे, इसका ये दोनों नंबर्स के इंडेक्स को, यानी 2 और 7 था तो यहाँ पे इंडेक्स। तो ठीक है, एक तो ये अप्रोच होगी कि हम एक ऐसे कर सकते हैं, जो करंट ये 2 एलिमेंट्स हैं, कोई भी रैंडम 2 एलिमेंट्स को पिक किया, इनका सम किया, अगर हमने देखा वो 9 आ गया तो वो इक्वल है टारगेट में, हमारा जो ये नम्स दिया गया है, टारगेट में भी 9 था तो वो इक्वल आ गया, तो हमने सिंपली रिटर्न करवा दिया वहाँ पे इन दोनों का इंडेक्स, यानी 0 और 1। ये यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला आ रहा है अप्रोच पे। यहाँ पे वो कह क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमने कोई दो नंबर्स का सम करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट चल रहा हूँ कि मैं डिफरेंस लेके उनमें करी जा रहा हूँ। ये तो मसला आ रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यानी अब मैं क्या करता, अगर मैं सम वाला ये जो इन्होंने कहा हुआ है कि कोई भी दो नंबर्स को सम करो और अगर वो टारगेट के इक्वल आ जाए तो उसे उन दोनों नंबर्स के इंडेक्स को रिटर्न करवा दो। बट मैं इसका ऑपोजिट चाह रहा हूँ, क्यों? तो मैं अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सम करने बैठ जाता, मैं क्या करता, फिर ये एक नंबर को पिक करता, यानी 2 को यहाँ से पिक किया, और इसका अब ये 2 यहाँ पे पिक हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे अब ये फर्स्ट लूप लगेगी, यानी 2 पे, तो 2 यहाँ से हमारे पास पिक हो जाएगा, ये फर्स्ट लूप लगाई, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, यानी 2 हमने पकड़ लिया। उसके बाद फिर मुझे एक लूप लगानी पड़नी है, अब आगे वाली एलिमेंट्स पे तो मूव करना है, तो क्योंकि उसका सम चाहिए हमें, तो फिर आगे वाली एलिमेंट्स पे मूव करना है, फिर हमें एक और लूप लगानी पड़ेगी, यानी नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी। तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने क्या किया कि अगर ये सम वाला फार्मूला मैं ना करूं, मैंने अगर मैं डिफरेंस इसका ले लूं, यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे करके, यानी नए टारगेट को माइनस कर दूं, ये जो सारे जो हमारे एलिमेंट्स है ना उनके साथ एक एक दफ़ा, और उसको किसी सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करवाई जाए। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अब टारगेट था 9, उसको भाई ये जो हमारे पास करंट एलिमेंट है उसमें से माइनस करवा दिया, तो करंट एलिमेंट हमारे पास 2 है तो माइनस करवा दिया, 7 आ गया। तो ठीक है, हमारे पास अब 7 तो आ गया, तो अब मैंने क्या किया, ऐसे डिक्शनरी बनाई, सिंपली उसमें ये 7 को रख दिया। यानी ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसकी एक और अप्रोच है। तो ऐसे करके मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, तो अगर उस तो ठीक है, 7 आ गया, तो इस 7 को हम मैंने क्या किया, अब ये 7 हमारे पास जो आया उससे एक वेरिएबल में रख दिया,
यानी मैं यहाँ पे रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल में उसमें वेरिएबल में रख दिया। और फिर क्या किया, मैंने 7 को चेक किया क्या है डिक्शनरी में पहले से पढ़ा हुआ है। मैंने अभी तो डिक्शनरी में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं रखा, तो डिक्शनरी में देखा वो तो एम्प्टी पड़ी है, उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा, तो ये तो कंडीशन ही फॉल्स होगी ना। तो मैंने क्या करना है, जो अब कंडीशन फॉल्स होगी यानी ये हमारे पास पड़ा ही नहीं है 7, ये जो मैंने निकाला है ऐसे करके फार्मूला लगा के, वो तो डिक्शनरी में ही नहीं पड़ा, तो यानी कंडीशन ही फॉल्स होगी। तो मैंने क्या किया है, जो 2 हमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट था उसे सिंपली रिटर्न यहाँ पे ऐड कर दिया डिक्शनरी में, तो यानी 2 ऐड हो गया। अब डिक्शनरी में क्या होता है कि कीज और वैल्यूज की फॉर्म में ये जो हमारे इनपुट होती है वो स्टोर होती है, यानी हमारी एक की होगी ये 2, और इसकी अब वैल्यू में स्टोर करवा दूंगा मैं इसका इंडेक्स, यानी इसका इंडेक्स है अब 0, तो यानी मैंने इसका इंडेक्स स्टोर करवा दिया। उसके बाद अब सेकेंड आइटरेशन चलाऊंगा, तो सेकेंड आइटरेशन में भी यही काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये जो टारगेट है, टारगेट हमारा 9 है, फिर माइनस उसमें करंट एलिमेंट कर दूंगा। अब सेकेंड आइटरेशन में हमारा करंट एलिमेंट हो जाएगा 7, तो जब मैं इसको इन दोनों को माइनस करूंगा ना, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अब ये जो 2 है मैं चेक करूंगा क्या ये डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है पहले से, तो हमने देखा है पढ़ा हुआ है, ये तो हमने स्टोर करवाया था। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2 करंट एलिमेंट है इसका इंडेक्स, यानी एक करंट एलिमेंट हमारा इस टाइम 7 था, 7 का इंडेक्स है 1, और इससे प्रीवियस जो हमने डिक्शनरी में जो इसके साथ मैच हुआ है उसका इंडेक्स, यानी मैच हुआ है 2 का इंडेक्स था हमारे पास 0। तो ऐसे करके मैं इन दोनों के इंडेक्सेस को रिटर्न करवा दूंगे, यानी 0 और 1 के इंडेक्स हम रिटर्न करवा दें। तो अब भी कोई कंफ्यूजन समझ आएगी नहीं सर अप्रोच की, मुझे या फर्दर एक्सप्लेन कर दूं? नहीं सर, मुझे सब समझ आ गई। बेसिकली आप कर ये रहे हैं कि आप उनको बेसिकली हम्म, लॉजिक वही अप्लाई कर रहे हैं, बट आप रिवर्स चल रहे हैं। यानी जी आप कर ये रहे हैं कि आप पहले टारगेट में से मतलब आप वो दो नंबर ढूंढ रहे हैं जो नंबर जो हैं वो आपके टारगेट के इक्वल। फॉर एग्जांपल 9 - 2 आप कह रहे हैं, तो आपको 7 और चाहिए अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हाँ जी। तो आपने पहले 9 - 2 किया, तो आपको आपके पास रह गया 7, ठीक है। आई थिंक आप उस तरह से चल रहे हैं शायद। हाँ जी, मैं पता है भाई ये वाली अप्रोच क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसका ये मतलब है कि अभी अगर मैं वो वाली सिंपली ऐड वाली अप्रोच को यूज़ करते, यानी 2 नंबर्स को ऐड कर रहा होता, फिर हमारे पास ये सीन बनना था कि मैं पूरी ये जो एरे है इस पे ना आइटरेट करना पड़ना था। और आपको मैं क्या करूँ, एक ये कोई भी नंबर्स को यहाँ से ना टारगेट में से कोई भी नंबर्स को इसमें से माइनस करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये जो माइनस करके जो आंसर आया है वो डिक्शनरी में पहले से अगर स्टोर है, तो फिर तो ऐसा करोगे उसकी जो करंट एलिमेंट है उसका इंडेक्स, और इससे जो अभी फिर मैं डिक्शनरी में स्टोर है आपकी उसका इंडेक्स रिटर्न करवा दो। मैं आपकी बात ब्रेक कर रहा हूँ। अगर यही लॉजिक आप एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 पर लगाएं तो इजी होगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में तो हमारे पास पहले 2 पे पड़ा हुआ है इंडेक्स, हम हमारा हम्म, टारगेट है। अगर आप एग्जाम्पल 2 पर ट्राई रन या करवाएं या 3 पे करवाएं तो जी ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एग्जाम्पल 2 पे भी देख लेते हैं, वो भी वही चीज़ है ऑलमोस्ट। तो एग्जाम्पल 2 पे ही ट्राई रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल 2 हमारे पास ये है। अब उसके सिनेरियो में क्या बनेगा, उसके सिनेरियो में हम ये जो पूरी हमें नम्स की एरे दी गई है इस पे चला देंगे लूप, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो टारगेट है ना इसमें से माइनस कर दूंगा जो फर्स्ट इंडेक्स, यानी हम लूप में हमारी फर्स्ट आइटेशन में हमारा करंट एलिमेंट होगा 3, तो जो टारगेट में से करंट एलिमेंट माइनस करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3 आ गया। अब ये जो हमारे पास आंसर आया इसको मैं चेक करूंगा हमारी वो जो डिक्शनरी बनाई है उसमें क्या उसमें पढ़ा हुआ है। तो मैंने देखा अभी तो हमारी डिक्शनरी एम्प्टी पड़ी है, हमने तो उसमें कभी अभी कोई वो अपेंड ही नहीं करवाया कुछ, तो ये एम्प्टी पड़ी है। तो यानी ये हमारी कोई पहला तो फायदा ही नहीं है इसका, कोई फायदा ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया, यानी ये गया। उसके बाद अब यहाँ पे आ सर गया, तो अब ये ऐड नहीं फायदा करवाएंगे, सर इसको डिक्शनरी में ऐड नहीं करवाएंगे, ये जो एम्प्टी डिक्शनरी है। जी अगला यही स्टेप है ना हमारा। तो अब ये मैंने देखा कि हमारा डिक्शनरी में पढ़ा ही नहीं है, तो डिक्शनरी एम्प्टी है, तो उसमें अब हम अगर ये हमारा काम का ही नहीं है तो हम इससे रख लेते हैं डिक्शनरी में, ताकि अगर फिर आ जाए तो ये काम का तो होना। तो मैंने इसको रख लिया डिक्शनरी में, अगर फिर ऐसा एलिमेंट आ गया तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैंने रख लिया डिक्शनरी में।
तो डिक्शनरी में ये एलिमेंट और उसका इंडेक्स, अब इंडेक्स वो 0 पे पड़ा है तो मैंने इसको रख लिया डिक्शनरी में। ठीक है, उसके बाद अब हम आए नेक्स्ट पे। तो हमारा अब नेक्स्ट एलिमेंट है 2, यहाँ पे 2। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो टारगेट है -2 कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा टारगेट में से माइनस कर दिया करंट एलिमेंट था 2, तो हमारे पास आंसर आ 4। गया 4। अब मैं चेक करूंगा कि 4 ये हमारी डिक्शनरी में पढ़ा है, हमने देखा नहीं पढ़ा। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी वहाँ पे अपनी डिक्शनरी में रख दूंगा, यानी 3 के अगेंस्ट थी वैल्यू हमारी 0, और यहाँ 4 का इंडेक्स है 1, तो यहाँ 4 के अगेंस्ट का इंडेक्स आ जाएगा 1। तो ये हमारा सिनेरियो बन गया। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड आइटेरेशन चलेगी। अब हमारा करंट एलिमेंट हो जाएगा 4। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो अब हमारा एलिमेंट हो गया 4। तो अब मैं के यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, टारगेट में से माइनस कर दूंगा ये जो करंट एलिमेंट हमारा 4। तो इसको जब माइनस करूँगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ गया 2। तो अब ये मैं चेक करूँगा क्या डिक्शनरी में पढ़ा है। तो डिक्शनरी में तो नहीं पढ़ा आई थिंक। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली अपेंड करवा दूंगा डिक्शनरी में। तो यहाँ पे डिक्शनरी में वैल्यू आ जाएगी 0, और 4 के अगेंस्ट है 1, और यहाँ पे 2 के अगेंस्ट है 2। ठीक है, आप ये, पर आप मैं उनका आंसर देखो, वो तो रिटर्न करवा रहे हैं कि 0 और 1 को, ये कैसे? अब ये यहाँ पे से ज़रा समझिएगा कि कॉन्सेप्ट ज़रा है भी। तो अब वो यहाँ पे ये हमें दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हमने इंडेक्स 1 और ये वाली 4 वाली वैल्यू करनी है। तो एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक हमने एक स्टेप में इधर उधर कर लिया है। हाँ, यहाँ पे सर 2 आना था आई थिंक। ये यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे कैसे 2 आया वो बनता था। नहीं, सिर्फ 4 तो ही आना है, सिर्फ 4 ही आना है, सर क्योंकि 6 एक माइनस 2 मिनट, 4 होगा ना। ये देखिए ना, 6 माइनस टारगेट में से 6 - 2, जी 4 ही आएगी। ठीक है, तो 4 को अब मैं खुद कंफ्यूज, पता है। ठीक है, अब ये 4 को देखा हमने डिक्शनरी में पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तो हमने क्या करना था, 4 नहीं पढ़ा, तो हमने करना यहाँ पे ये था कि जो 2 है ना, उसको यहाँ पे हमने डिक्शनरी में पेन करवाना था। मैंने क्या किया, वो जो चेक किया उसे ही कर दिया। ये तो उल्टा नहीं हो गया सिनेरियो? पहले दोबारा पढ़ता जाएगा, ये पॉइंट समझ नहीं आया, मैं अभी दोबारा अब बताएं। ये दोबारा हम इसको ट्राई रन करते हैं। ये अब हमारे पास ये हुआ, ये यहाँ पे ये कि अब यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन चलाई थी, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो ये 6 - 3 किया था, और मैंने देखा 3 डिक्शनरी में है, हमने कहा नहीं है। तो मैंने क्या करना था, ये जो 3 है ना, ये वाला, इसको डिक्शनरी में रखना था। तो मैंने 3 को रख दिया था। उसके बाद अब जब मैं नेक्स्ट आइटरेशन चलाई थी, जब मैं 2 पे आया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टारगेट में से माइनस किया ये जो करंट एलिमेंट है 2, और हमारा आंसर आया 4। अब मैं 4 को चेक करना है क्या डिक्शनरी में पढ़ा है, तो हमने देखा नहीं पढ़ा। तो मैंने क्या करना था, नहीं पढ़ा तो ये हमारे किसी काम का ही नहीं है, जो वैल्यू निकली ना हमारे किसी काम की नहीं है। मैंने क्या करना था, जो करंट एलिमेंट है ना हमारा 2, उसको रखना था डिक्शनरी में। तो यानी 2, यहाँ पे 2 आ गया, और इसके अगेंस्ट वैल्यू आ गई 1। ऐसे करके हमारा सिनेरियो चलना था। तो वो हमारे से आगे पीछे हो गया था। तो उसके बाद जब नेक्स्ट आइटेशन हमारा एलिमेंट आया 4, तो टारगेट में से माइनस कर दिया 4, और आंसर हमारा आया 2। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये 2 वहाँ पे हमारी डिक्शनरी में पड़ा हुआ है। तो मैं देखूंगा डिक्शनरी में, तो आई थिंक 2 पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो करंट एलिमेंट है 4, इसका इंडेक्स, और जो हमारा वहाँ डिक्शनरी में एलिमेंट 2 पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या है 1। तो इसको मैं रिटर्न करवा दूंगी, यानी 4 का इंडेक्स है इस टाइम, 2 का इंडेक्स है यानी इस टाइम 1, और इसका 4 का इंडेक्स है 2। तो अब कोड को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। कोड में ऐसे टीचर हो रहा है। बेसिकली आप ये कह ये रहे हैं कि बेसिकली आप उनको ऐड ही करवा रहे हैं, लेकिन आप उनको इनडायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करवा के उनको ऐड करवा रहे हैं, यानी ये कि आपने नहीं पहले नहीं सर, ऐसे नहीं हो रहा। हम सर ना पाइथन ट्यूटर पे, आप पाइथन ट्यूटर पे आप ये वाले एग्जांपल को देखें, आपको ज़्यादा क्लियरेशन होगी। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को ना पाइथन ट्यूटर पे दिखाता हूँ आपको, बहुत सर मुझे ईजी है इसमें। समझ आ गई है, सर मुझे समझ आ गई है सर।
मुझे लगता है आपको फिर भी 80% है अभी, मुझे नहीं लगता। आई थिंक आप, क्योंकि आपको अभी मुझे नहीं लग रहा। आई थिंक मैंने अच्छा डिलीवर किया है, इसकी अप्रोच का हम डिस्कस की है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ गया, हमने एक डिक्शनरी बनाई, इसमें हम लेंथ स्टोर करवा दी, यानी लेंथ है 3। तो अब ये लूप हमने चला दी, ये पूरी, ये जो हमारी डिक्शनरी है, ये पूरी एरे है, इस पे चलेगी। ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट में अब ये यहाँ से सिनेरियो देखिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट है ना, वे उसमें एक स्टोर वो करवाना है। मैंने कह रहा हूँ कि ये जो टारगेट है ना, टारगेट में से माइनस करके जो नंबर हमारे पास आएगा, यानी टारगेट हमारे पास इस बार 9 है। हाँ ठीक है, 9 है। और इसमें से करंट नंबर हमारे पास 3 है। तो यानी हमारा आंसर आया 6। एक मिनट, यहाँ पे 6 आ गया। तो ठीक है, मैं देखूंगा अब ये जो हमारा आंसर आया है, क्या है हमारी डिक्शनरी में पड़ा हुआ है? तो डिक्शनरी में तो अभी हमारी बिल्कुल एम्प्टी, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये जो करंट एलिमेंट है ना, यानी 3, एक मिनट, यहाँ पे जो 3 एलिमेंट है ना, इसको डिक्शनरी में ये एलिमेंट और इसका इंडेक्स अपेंड करवा दूंगा। तो डिक्शनरी में यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 3, जो हमारा करंट एलिमेंट है, और इसका इंडेक्स, उसका इंडेक्स 0। तो यहाँ पे डिक्शनरी में स्टोर हो गया। ये कंडीशन भी चेक हुई थी कि अगर ये जो हमारे पास ये जो आंसर, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आया था वो पड़ा है, बट हमें पता है कि हमारी फर्स्ट आइटेशन में डिक्शनरी एम्प्टी थी, तो यहाँ पे 3 के अगेंस्ट इसका इंडेक्स स्टोर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटेशन चलिए। अब यहाँ पे फिर टारगेट में से माइनस कर देंगे हम, ये जो करंट नंबर अब हमारा आ गया 2। तो 2 को माइनस किया यहाँ 9 में से, तो हमारा आंसर आया इस टाइम 7। 7। ठीक है। अब ये जो 7 आया, इसको मैं चेक करूंगा क्या डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है। तो हमने देखा नहीं हम्म। पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2 करंट एलिमेंट, यानी ये हमारे अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि एलिमेंट पढ़ा ही नहीं है डिक्शनरी। मैं क्या करूंगा, ये जो 2 हमारा है ना, उसको सिंपल डिक्शनरी में पेंड करवा दूंगी, यानी डिक्शनरी में रख दूंगा। तो इसका मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये जो हमारा एलिमेंट है ना, सिंपली यहाँ पे आ गया, डिक्शनरी में पेंड हो गया, ये एलिमेंट और इसका इंडेक्स। तो ठीक है, अब नेक्स्ट आइटेशन चलेगी। तो सर आपको कैसे नेक्स्ट, पता है कि यहाँ पे डिक्शनरी में सारा कुछ स्टोर कराना है? आई मीन उन्हें क्वेश्चन में ए तो नहीं मैं मिला। मैं बताता हूँ। हमने अब डिक्शनरी का कल टॉपिक पढ़ा है, तो मुझे कैसे पता कि डिक्शनरी में स्टोर करवाना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसको मैं ये लेट्स सपोज एक ऐरे में भी लेके जाता हूँ, पर डिक्शनरी में हमारा ये फायदा होता है, हमारी ये जो वैल्यूज होती है ना, की वैल्यूज के पेयर में स्टोर होती है। यानी हमारी यहाँ पे की एक होती है और उसकी अगेंस्ट वैल्यू। तो डिक्शनरी में अगर मैं सिंपल यहाँ पे एरे में पेंड करवा रहा होता है चीज़, तो मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, इसका इंडेक्स ना होता। आपको मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है मेरे पास इंडेक्स में, उसकी वैल्यू में पड़ा हुआ है की, के ये की है हमारी करंट एलिमेंट की है, और उसका हमारे पास इंडेक्स भी पड़ा हुआ है डिक्शनरी में हमें ये फायदा होता है कि इस वैल्यू के पेयर में हमारे पास एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे एरे रखता, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता, तो एरे में क्या होना था हमारा, सिंपली ये जो नंबर है सिर्फ वो पेंड होने थे, हमारा इंडेक्स नहीं पेंड होना था। तो इंडेक्स हम अब बाद में अब चेक तो कर रहे हैं कि करंट एलिमेंट क्या पड़ा हुआ है। तो अगर पड़ा हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स, और ये जो करंट एलिमेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करवा रहे हैं। बट तो इसमें हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें इंडेक्स मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे एरे यूज़ करता, तो हम इंडेक्स कैसे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं? इस वजह से मैं डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा यानी मतलब कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना हाँ है। जी। ठीक तो है। अब आगे मूव करते हैं यहाँ पे कोड में। तो यानी यहाँ तक हमारा 2 स्टोर हो गया था। अब नेक्स्ट आइटेशन, अब रिजल्ट में से माइनस हुई है जो वैल्यू। तो इस दफ़ा हमारी वैल्यू है, एक मिनट, वैल्यू इस दफ़ा हमारी है 4। तो ये है 4 सर जी। सर वो जो अभी क्वेश्चन लागू हुआ ना कि वो अरेज फोर। अगर आप कर लेते हैं, इसमें मैं एक हम्म। बात ऐड करना चाह रहा हूँ जी जी कि करें। हाँ, अगर आप देखें हमें अरेज भी कर लेते हैं ना, तो अरेज के अंदर जो आप इंडेक्सेस तो नहीं स्टोर कर पाते, लेकिन उसके जो आपने बाद में माइनस करके जो आपका रिजल्ट आया वो आप स्टोर कर लेते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब आपने वो रिजल्ट वाली वैल्यू अरे में से निकालनी थी, तो वो आप कैसे निकालते हैं, वो बताएंगे? हाँ सर, क्या आप दोबारा रिपीट करिएगा काइंडली। हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, वो मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बताना चाह रहा हूँ। तो वो हम्म। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अरे भी यूज यहाँ पे कर लेते हैं अगर,
तो उस अब टारगेट माइनस करंट वैल्यू हमने किया, रिजल्ट आया, वो हमने रिजल्ट अरे में अगर स्टोर कर लेते हैं तो अब जी इन फ्यूचर जब हमें उसकी जरूरत पड़नी थी तो हम अरे में से वो एलिमेंट कैसे निकालते हैं, मतलब वो अगर मैम यहाँ है, अगर वो आंसर करना चाह रही वो कर लेंगे तो मैं बता दूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन समझ आया आपको? यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एरे यूज कर लेते हाँ जी। तो यहाँ पे हम जब उसमें वैल्यू स्पेंड करवाते तो उसका हाँ जी। इंडेक्स हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर एसेस कर इंडेक्स सकते इंडेक्स हम इंडेक्स छोड़ दें, इंडेक्स की हम बात ही नहीं कर रहे, मैं इंडेक्स के इसमें थ्रू। हाँ नहीं, हम्म, हम इंडेक्स ये भी स्टोर ही नहीं ये भी करवाएंगे, पॉसिबिलिटी है। हम ना जी, ये भी सिंपल क्या पॉसिबिलिटी। करेंगे, तो हम ये रिजल्ट वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब जो एक्चुअल में जो इशू है ना अरे के साथ, हम अरे रखेंगे यहाँ पे, उसमें रिजल्ट वैल्यू जो है स्टोर करवाते जाएंगे, वो स्टोर होती जाएगी। लेकिन जब इन फ्यूचर हमें कभी उसको यूज करना पड़ा कि भाई अब ये चेक करने के लिए कि वो रिजल्ट अरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, वो पता है कि हम कैसे करेंगे। अभी तो हमने कैसे किया, सिंपल एक कंडीशन लगा के देखा है वो है, लेकिन जब अरे होगी तो सिंपल एक इफ कंडीशन के साथ वो काम नहीं कर सकते कि हमारी अरे में वो एलिमेंट मौजूद है कि नहीं, हमें उसके लिए एक अलग अलग लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। जी, ऐसे ही है। अभी तक आई है समझ में आएगी ये बात? तो अरे हाँ हम यूज कर लेते हैं, लेकिन अरे के अंदर हमारी सर्चिंग ऑफ एल में होनी थी, हमने हैश मैप यूज किया है, और वो हैश मैप के अंदर हमारी जो सर्चिंग होती है वो ऑफ वन में होती है। चलिए सर आप जी, कंटिन्यू करें अगर बहुत नहीं थी बहुत समझ। शुक्रिया। तो ठीक है, रिजल्ट वैल्यू में इस दफ़ा स्टोर हो जाएगा 5। तो उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या जो 5 है हमारी डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है। एक मिनट, तो हमने देखा नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे सिंपली ये पेंड हो जाएगा। यानी नम्स ऑफ, ये क्या करेगा, ये जो नम मैप है ना उसके उसकी जो वैल्यू है, करंट वैल्यू है 4, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे इसका इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। यानी 4 के अगेंस्ट इसका इंडेक्स है 2, तो वो हमारी डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये आइटेशन हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हुई, और यहाँ पे इस दफ़ा हमारी कोई भी वैल्यू को सम कर लें तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा देंगे एम्प्टी एरे। तो यहाँ पे एम्प्टी एरे रिटर्न हो जाएगी। तो क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन कोई तो वो पूछ सकता है। सर तो यहाँ लाइन अगर 8 में क्या हो रहा है, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। जी, मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, अब ये वाला जो अब आपको ये कंफ्यूजन थोड़ी हो रही होगी, ये जो मैंने इंडेक्स यूज, ये जो सेंटेक्स यूज़ किया ना, ये थोड़ा अजीब सा है। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी किया था ये काफ़ी मुझे मुश्किल लग रहा था। ये आपने सेंटेक्स को एक तरह रट्टा समझ लें या जो मर्जी समझ लें, कि जो हम ये अब ये जो हमारी ये जो हमने बनाया मैप, ये जो डिक्शनरी बनाई है, अब इसमें हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवाई ना, जब उसको असेस करना है ना, तो हम यहाँ पे इसके थ्रू करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जो नम्स मैप बनाया है उसको लिखते हैं, और साथ अब इसके अंदर हम कह रहे हैं नम्स, ये जो रिजल्ट ऑफ आई की वैल्यू, रिजल्ट ऑफ आई की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे थे। यानी एक मिनट, अब लेट्स सपोज यहाँ पे अब जब -2 कर रहे थे, यानी अब फर्स्ट आइटेशन पे अगर लगा लें साहब, तो फर्स्ट आइटेशन में हमारा क्या होगा, ये जो एलिमेंट होगा सर हमारा 3, तो 9 माइनस सब 3 करेंगे सर मेरी बात सुने। तो हमारा आएगा 6। एक मिनट सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हम चेक करेंगे क्या है 6, ये चेक बेसिकली चेक करने के लिए यूज़ होता है। यानी हम ये क्या चेक करेंगे, क्या ये इसमें पड़ा हुआ है, तो हमने देखा आई थिंक नहीं पड़ा, तो ऐसे करके ना चेकिंग के लिए यूज़ होता है। जी सर, आप अपना आंसर भी बता दें। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब बता दो, आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ना ये मैप के अंदर हम वैल्यू को कैसे असेस करते हैं ना वो बता दें, तो वो इनको ना जरा समझना ज्यादा आसान है। बेसिकली हमने यहाँ पे यूज एक मैप ही किया ना, यहाँ पे एक मैप बना के उसको बता दें वो किस तरह हम उसकी की वैल्यूज को असेस कैसे करते हाँ जी, ऐसे ही है। हैं। जी अगर मैम को समझ आएगी तो आप आगे कंटिन्यू करें। मैम अगर आपको समझ आ गई, देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये जो नम्स मैप में अगर ये जो रिजल्ट वैल्यू जो आई थी वो अगर पड़ी हुई है, यानी ये चेकिंग के लिए यूज़ हो रहा है बेसिकली यहाँ पे ना। नम्स में अगर हमने नम मैप में कोई भी वैल्यू चेक करनी हो तो इसके लिए, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक मिनट, तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी।
एक मिनट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मैप बनाता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे कोई भी मैप बना लेता हूँ, या मैप आई थिंक बिल्ट इन फंक्शन होगा, कोई नाम से बना लेता हूँ सिंपली। ये एक हमने मैप बना लिया, यानी डिक्शनरी कह लें, मैप कह रहे हैं, इसका एक ही मतलब है। तो हमने एक बना लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी नेम यानी लगा लें, तो नेम, आई थिंक इसकी कोड नहीं आएगा। यहाँ पे नेम, और एक मिनट, नेम, और इसके अगेंस्ट में अपना नेम स्टोर करवा दूंगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, यानी अपना मैं नेम स्टोर करवा दूँ। अब जब जब हम ये डिक्शनरी ये जो बनाते हैं, यानी या मैप बनाते हैं, यानी या जो जो ये बनाते हैं, इसमें से जब वैल्यू सेट करनी होती है ना, हम क्या करते हैं, नम्स ये लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू की भी लिखते हैं, यानी कि हमारे पास इस टाइम लगा लें नेम है। तो हम जब लिखते हैं ना, तो हम ये इसकी वैल्यू को सर्च की के थ्रू वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। तो यानी जब मैं यहाँ पे रन करूँगा, आई थिंक नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए सर आई थिंक पाइथन के सेंटेक्स में थोड़ा फ़र्क है। ये मैं जावास्क्रिप्ट आई थिंक करता हूँ, तो उसमें मेरा इसका एस 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 होती है। तो पाइथन में कोई फ़र्क तो नहीं है अच्छा। सेंटेक्स में? सर नहीं, फर्क तो नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी को ये पूछना है, वैसे इसमें होना तो नहीं चाहिए था। सर हम प्रिंट लिख के देखेंगे। नहीं, हाँ हाँ, ऐसे करके देखेंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होना। मैं एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। क्योंकि आई थिंक मैं वो ज़्यादातर कोड वो पाइथन में वो जावास्क्रिप्ट में करता हूँ, तो मुझे इसका इतना अंदाज़ा नहीं है। मैं सर एग्जाम्पल शेयर करता हूँ ठीक है, चैट। आप कर। आगे चलो। बाकी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ, वो मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। अब आपको कोई भी रैंडम सवाल आ जाए, यानी कोई रैंडम आपको कोई सवाल पूछ ले कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। तो उसके लिए अब मैंने ना यहाँ पे एक चीट शीट बनाई है, यहाँ पे रेपोजिटरी आप लगा लें। यानी हमें कैसे पता लगेगा कि हम कि कौन सी वो जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना है, यानी पैटर्न्स होते हैं इसमें। तो पैटर्न जब आपको समझ आ जाते हैं ना, तो आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। यानी अगर आपको पता हो ना कि ये जो कोई भी क्वेश्चन है, आपको उसमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा इसमें एल्गोरिथम यूज़ करना है, यानी बाइनरी सर्च यूज़ करना है, सर्चिंग करनी है, क्या करना है, कोई भी ये जो है हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, उसको हमने अब अंडरस्टैंड करने के हमें कैसे पता लगेगा हमने कौन सी अप्रोच उसमें यूज़ करनी है। इसके लिए मैंने एक चीट शीट बनाई है, ये देखिएगा। अगर हमारे पास ये हमें हमें कोई कह दे, प्रॉब्लम आ जाए कि सर्च इन सॉर्टेड एरे, यानी अगर हमारे पास सॉर्टेड एरे हो तो हमें इसके लिए हम पैटर्न, ये खास पैटर्न होते हैं, यानी अगर हम कोई भी सॉर्टेड एरे मिल जाए ना, तो हमने उसमें ये माइंड में रखना है कि उस पर बाइनरी सर्च भी लग सकता है, टू पॉइंटर अप्रोच भी। तो ऐसे करके, यानी इसकी एग्जांपल है कि अगर फाइंड एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे, रोटेटेड एरे इन सर्च एलिमेंट, तो जो हमें अभी ये एक पैटर्न्स होते हैं, इसको आप माइंड में एक दफ़ा रख लेना, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमें क्या पता, कैसे पता लगेगा कि हमने किस में चीज़ में कौन सा पैटर्न यूज़ करना है। तो ये एक चीट शीट बनाई थी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चीट शीट भी दिखाऊँ इसकी, यहाँ पे ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है, मे भी आपको आइडिया ना हो इसका, तो बट यहाँ पे बड़े लेवल पे ऐसे यूज़ हो रहे होते हैं। तो यानी अगर हमें इनपुट में सॉर्टेड एरे मिल जाए, तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा देते हैं और टू पॉइंटर अप्रोच लगा देते हैं। अगर हमें वो एक क्वेश्चन में आए कि ऑल परम्यूटेशन इन सबसेट, अब सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली बैक ट्रैकिंग एक हमारे पास एल्गोरिथम होता है, उसमें यूज़ होता है। तो अगर हमें ट्री दे दे कोई, तो हाँ, ट्रीज में दो चीज़ें बेस यूज़ होती हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये चीज़ें, तो मे भी आपको आइडिया ना हो रहा होगा, बट जिसको थोड़ा सा इसका हम्म। आइडिया ना इन चीज़ों का, तो ये बहुत कमाल की शीट है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सर एक पैटर्न समझ आ जाएंगे जी। सर इसका लिंक ना चैट में शेयर कर दें, और जी चैट के मैं अंदर कर, मैंने एक एग्जांपल शेयर की है, उसको आप एक दफा रन करके ना थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरह हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट, आई थिंक प्रिंट ही यूज़ कर रहे थे, सही है। डिक्शनरी का वो कीवर्ड, वो उसमें जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सिंटैक्स का फर्क है,
सिंटैक्स का आई थिंक सही इशू आ रहा था। सही सर, वो ना आप वो गिटहब का लिंक भी शेयर कर दें चैट में, हमारे पास ना टाइम सिर्फ 3 मिनट रह गए। सर वो मैं स्लैक पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब मैम ये देखें यहाँ पे, अब डिक्शनरी में हमने वैल्यू कोई भी सेट करनी है ना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे एक की इस वैल्यू के पेड़ में अगर मैं इसका सेंटेक्स थोड़ा सेट कर लूँ, तो जैसे हमने उसमें किया था, हाँ यहाँ पे, जी जी मुझे समझ आ गया, थैंक यू। तो ऐसे करके हम ना ये वैल्यू सेट कर रहे होते हैं डिक्शनरी में। तो सारा ये काम यहाँ पे हो रहा है। तो किसी का कोई क्वेश्चन? मे भी हमने आज डिटेल में नहीं किया क्वेश्चन, बिल्कुल ही हमने डायरेक्ट कोड की तरफ जंप किया है। तो हमने आज इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बहुत काम किए हैं, तो यानी बल्कि किए ही नहीं है, एक तो बस एक डिस्कस किया था, यानी फर्स्ट को पकड़े और पाकिस्तानों के साथ ऐड कर लें। तो ब्रूट फोर्स आज मेरा इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। तो अगले जो हम स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट करेंगे और मंडे से हम ना बाइनरी सर्च स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च में हम कंप्लीट डिटेल के साथ ना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन और उसके ना सारा सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूसेज होता है उसका। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई थिंक टाइम एंड हो गया, तो मीटिंग को एंड करते हैं। कितना टाइम पड़ा है? ठीक है, तो डीएसए के पैटर्न्स को तब तक देख लें जितना भी। आई थिंक 6 मिनट पड़े सर, या 5? सर 1 मिनट सर रह गए। 3 मिनट। ओके, मेरे टाइम नहीं सर वो दिख रहा, ठीक है। 58 पे ना सर, हम ना 58 पे में एंड करना होता है, फिर वो नेक्स्ट क्लास होता है, लिंक जनरेट हो जाता है, फिर बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते। अगर हम कंटिन्यू रखेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास का जो लिंक जनरेट होगा ना, फिर से वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाते। इस वजह से हमें रिकमेंडेड होता है कि आप 58 पे एंड कर दें क्लास। सही है। तो किसी का कोई कोई क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन हो गए? आई थिंक नहीं सर, टाइम हो थैंक गया, यू सर, थैंक यू मीटिंग फॉर एंड। एक्सप्लेनेशन।